देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। उसमें हमने देखा था बेंजीन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वो किसकी पोजीशन पे आ रहा है? जो बेंजीन के साथ में हर एक पोजीशन पे, हर एक कार्बन की पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। अब देखो, अगर सपोज करो इस बेंजीन के साथ में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो फंक्शनल ग्रुप फिर डिटरमाइन करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, इस बेंजीन की किस पोजीशन पे जुड़ेगा। मींस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है उस बेंजीन के साथ जिसको ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी किस पोजीशन पे जुड़ेगा। सपोज करो हम पहले एक जर्नल इसकी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं बेंजीन की। अगर हमारे पास एक बेंजीन है, उस बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इसकी हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं कि ये कैसा ग्रुप है, सिंपल एक पर्टिकुलर ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप के रेफरेंस में, इस ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन पे इस बेंजीन की जो ये बाकी वाली पोजीशंस हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर सपोज करो जनरली हम इसको ऐसा नाम दें, तो इस ग्रुप के जो एडजेसेंट वाली पोजीशंस है, ये वाली पोजीशंस 1 और 5 वाली पोजीशंस, इन पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशंस बोलते हैं। इसको भी ऑर्थो, इसको भी ऑर्थो। मींस जो बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या सिंपल ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है, उसके जो एडजेसेंट वाले कार्बन्स हैं उस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और उसके जो नेक्स्ट कार्बन्स हैं, ये वाले जो कार्बन है 2 और 4 पोजीशन पे, इन कार्बन्स को हम बोलते हैं मेटा पोजीशंस। और जो ये लास्ट वाली एग्जैक्टली अपोजिट वाला कार्बन है जो, इसको बोलते हैं हम पैरा पोजीशंस। इस ग्रुप के रेफरेंस पे बेंजीन के साथ जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके रेफरेंस पे ये सारी पोजीशंस जो होंगी उसके रिलेटिव है। अब ये ग्रुप डिटरमाइन करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो इस ग्रुप का एक डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल को कि आपको किस तरफ जुड़ना है। अब ये ग्रुप की नेचर डिटरमाइन करती है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा। तो जनरली जो फंक्शनल ग्रुप इसके साथ बेंजीन के साथ जुड़े होंगे वो 2 तरह के होते हैं। अगर उनकी नेचर की बात करें हम, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, विथड्राइंग ग्रुप। देखो, अगर बेंजीन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इस ग्रुप की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मींस अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो इस बेंजीन के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने की थी ना, उसमें हमने 5 तरह के इलेक्ट्रोफाइल की बात की थी। तो उनमें से जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने हैं वो 5 तरह के इलेक्ट्रोफाइल, अगर यहां पे पहले बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल फिर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किस तरफ होगा फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो मींस हम सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये कौन कौन से इनकी बाद में बात करते हैं। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। मींस जब इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा होगा,
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सबसे पहले हम इनकी एक एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या जिनके पास लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होगा। सिंपल सी बात, जैसे एक OH का ग्रुप है, अगर इस बेंजीन के साथ में, अब मैं इन पोजीशंस को हटा देता हूं, अब सिंपल हम बेंजीन लेते हैं, आपको ये पोजीशंस याद रखनी है। ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन ऑर्थो पोजीशन, उसके नेक्स्ट वाले मेटा और फिर पैरा। अगर हम इसको OH जोड़ देते हैं पहले से, तो बेंजीन के साथ में अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो फिनोल होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? फिनोल। एक एग्जांपल लेके हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, फिर हम उसके एग्जांपल बाद में देखते हैं। तो फिनोल अगर है हमारे पास, मतलब बेंजीन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन के पास एक्चुअली दो लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड्स बनाता है, आपने देखा वाटर के केस में भी, ये दो बॉन्ड बनाता है और फिर इसके पास दो लोन पेयर बचते हैं, है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इसके पास। तो ये लोन पेयर इस बेंजीन को डोनेट कर सकता है। तो इसका इन्फ्लुएंस कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। क्यों करेगा? अब देखो, अगर सपोज करो इसने अपना लोन पेयर यहां से यहां डोनेट किया, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है, तो इस कार्बन को ये बॉन्ड जरूरत नहीं है, तो ये बॉन्ड कौन खींच लेगा? ये वाला कार्बन खींच लेगा। ये डबल बॉन्ड कौन खींच लेगा? ये कार्बन खींच लेगा। ठीक है, अगर ये लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाते हैं तो ये वाली बॉन्ड कौन खींच लेगा? ये वाला कार्बन खींच लेगा। तो अगला हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखते रहो। इसका एक्चुअली हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो इसका अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा बेंजीन इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए और इस कार्बन ने अब इसके साथ डबल बॉन्ड बना ली इस ऑक्सीजन के साथ में, और ये H ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा और इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसने लोन पेयर अपना डोनेट किया था ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसने इलेक्ट्रॉन खींच ली, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये रेजोनेंस की वजह से बाकी बॉन्ड्स कैसी होंगी? ये वाली यहां पे, ये वाली यहां पे। ठीक है, इस तरह से इसको रखते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब रेजोनेंस क्या होता है कि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज कर सकते हैं ना, तो ये बॉन्ड दोबारा से इधर शिफ्ट कर सकता है और ये बॉन्ड आपने खींच सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो फिर इस कार्बन को इस बॉन्ड की जरूरत हट जाएगी और ये वाली बॉन्ड को खींच लेगा, ये वाला कार्बन खींच लेगा। तो अगले केस में आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, रेजोनेंस की वजह से पॉसिबिलिटी है वे वापस भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है। तो हम आगे वाली पॉसिबिलिटी लेके जा रहे हैं। अगर बैक पॉसिबिलिटी है तो पीछे द्वारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तभी इसको हमने बैकवर्ड एरो भी दिया हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब नेगेटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन पे, है ना। ये हमने नेगेटिव चार्ज लिख लिया क्योंकि ये वाली बॉन्ड इसने खींच ली, इसने यहाँ पे इस कार्बन को स्टेबल हो गया इसकी डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गई, ये वाली खींच ली इधर, ये वाली पहले से इधर है, इधर डबल बॉन्ड O और इसके साथ H लगा हुआ है, इसके पास एक लोन पेयर और साथ में पॉजिटिव चार्ज है ना। अब अगली पॉसिबिलिटी दोबारा से ये वापिस इधर से जा सकता है, ये वाला इधर से पीछे खींच सकता है, मतलब दोबारा से यही स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर ये लोन पेयर डोनेट करके इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन को इसकी जरूरत नहीं रहेगी, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन जो होगा पेयर तो ये खींच लेगा, तो फिर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगी और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इसका हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का,
फिनोल का सॉरी, ये इस तरह से बनेगा। यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाली बॉन्ड इन दो इलेक्ट्रॉन से यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड बन गई, ये पहले की ये वाली, ये हो गया आपके पास, तो इधर आपके पास डबल बॉन्ड ओ एच है। ठीक है, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके पास एक लोन पेयर। अब अगेन पॉसिबिलिटी क्या है, ये वापस पीछे इधर ही द्वारा लाए इलेक्ट्रॉन, ये वाले पीछे खींच ले, मतलब वापस पीछे जा सकता है या आगे जाएगा। तो ये क्या हो सकती पॉसिबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी, यहां से यहां इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, तो इस कार्बन को फिर इस डबल बॉन्ड की जरूरत हट जाएगी, तो ये दोबारा से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसकी तरह बन जाएगा ना ऑक्सीजन में, इसको बना ही लेते हैं हम। दोबारा से ये फिनोल बन गया, सिंगल बॉन्ड ओ एच, और इसको दोनों लोन पेयर वापस मिल गए, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे। तो सिंपली क्या है कि बेंजीन की डबल बॉन्ड देखो, ये डीलोकलाइज करती रहती है, घूमती रहती है ना, इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, रेजोनेंस में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप इसको रेजोनेंस वाले टॉपिक को दोबारा से देख सकते हो। तो ये डबल बॉन्ड घूमने की वजह से हमारे पास ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बेंजीन फिनोल के बने, जब फिनोल के ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, इसमें आपको नेगेटिव चार्ज कहां पे दिख रहा है, इस पोजीशन पे, और ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है। इस पोजीशन पे ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और ये भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बेंजीन पे पर्टिकुलर पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो। तो अब मुझे बताओ, हमने इसकी करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मींस इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना। हमने बात किसके रेफरेंस में कर रहे हैं हम, कि बेंजीन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी, मींस उसका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पे। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, इस कार्बन पे और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, देखो है ना, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है बेंजीन की। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव कहां पे चार्ज डेवलप हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, आप इसको अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे क्लियरली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है नेगेटिव लविंग होता है, तो वो उसी कार्बन पे जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, सिंपल। तो आपको समझ लग गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं बेंजीन के साथ में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो सिंपली जिसके पास लोन पेयर होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्ट कर सकता है। तो वो कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, अगर बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर फिनोल लगा है, वो तो हमने देख लिया, OH लगा हुआ है, ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर है, फिनोल सबसे पहले OH ग्रुप लगा है तो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NH2 ग्रुप लगा है, अगर फिनोल के साथ NH2 ग्रुप लगा तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, अगर बेंजीन के साथ NH2 लगा हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं, उसको हम एनिलीन बोलते हैं, इसको हम फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो एनिलीन भी नाइट्रोजन जो ग्रुप होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, सेम वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा फॉर इलेक्ट्रोफाइल के लिए। NH2 हो गया, या कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन, इसके पास 3 लोन पेयर होंगे, बेंजीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो हैलो अरीन उसका नाम होता है, आप सीधा उसको हैलो बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो 3 लोन पेयर डोनेट करके ये इस पे ऑर्थो पैरा डायरेक्ट कर सकता है अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को, ठीक है। तो हैलोजन भी जुड़ा होगा तब भी होगा,
तभी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। उसके बाद अगर हमारे पास इस बेंजीन के ऊपर इस हेलोजन, हेलो बेंजीन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, या इसके अलावा इसको बना ही लेते हैं, ये हो गया आपका एनिलीन। अगर बेंजीन के साथ में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो अल्काइल ग्रुप भी जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये कंसेप्ट आपको मिलेगा हाइपर कंजुगेशन से। यहां पे हम सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन की बात करते हैं, हम इसको समझते हैं। यहां पे अगर बेंजीन के साथ में कोई अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन जुड़ी हुई है, जैसे CH3 रखते हैं सिर्फ हम, ये एक्चुअली इसको हम CH3 भी लिख सकते हैं। मैंने H अलग अलग करके लिख दिया क्योंकि मैं अगर आपको हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट भी बता देता हूँ थोड़ा सा, आप उसको डिटेल में टॉपिक में पढ़ सकते हैं हाइपर कंजुगेशन में अलग से। तो एक्चुअली जब बेंजीन के साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो ये एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल बोल सकते हैं, जर्नलिस्ट को अल्काइल, तो इसको हम बोलते हैं टाल्यूम। जब CH3 ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा होता है टाल्यूम। एक्चुअली जो ये कार्बन की ये सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ में, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ के इसके साथ ट्रांजिशन कर सकता है, सिग्मा से इसकी पाई बॉन्ड बना सकता है, मतलब हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ये बॉन्ड हटा के इसके साथ में डबल बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन आपका अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन, हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो सेम फिर यहां से यहां शिफ्ट हो गई चीज है ना, वही सेम सर्कल चलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप भी अगर बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ये मेजर ये ग्रुप है या ये स्ट्रक्चर्स है बेंजीन के साथ में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। और भी बहुत सारे हैं, उनको वो आपके मैक्सिमम सिलेबस में नहीं। एक और समझ लो, अगर ईथर का ग्रुप होता है, OR लगा होता है बेंजीन को, तो वो भी होगा, क्योंकि ईथर भी आपको पढ़ना है, तो उसको भी समझ लो। ईथर अगर जुड़ा हुआ है तो ROR इज द ईथर, एक्चुअली ROR ग्रुप इज ईथर। तो ऑक्सीजन अगेन इधर दो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि इसने दो ही बॉन्ड्स बनाएंगे। अगर इसमें से एक R जो है बेंजीन है और ऊपर O और इधर भी R ग्रुप लग गया, कोई अल्काइल ग्रुप लग गया, CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है, तब भी ऑक्सीजन जो है अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है इसको, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ईथर का केस भी है बेंजीन के साथ में, एक वन ऑफ द R ग्रुप जो है बेंजीन है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रोफाइल आ गए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन इसकी करनी होगी आपको, तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल वही वाले बनाएंगे जो 5 हमने स्टडी की हैं पिछली वीडियो में, जो हमने बनाए थे, सल्फोनेशन की थी, नाइट्रेशन की थी, हैलोजिनेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप आ गए जिनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा ग्रुप पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन, और ये वाली मेटा पोजीशन होगी सभी के रेफरेंस में। ये अगर ना इसके रिजल्ट ऑर्थो और ये वाली पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए इसके केस में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ये मेटा पोजीशन पे क्यों इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है, चलो देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। नाइट्रो एक क्लासिक एग्जांपल है, जब बेंजीन के साथ में कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, NO2 ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। ये हमने बना लिया बेंजीन और इसको जोड़कर नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों है? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये नाइट्रो ग्रुप जो है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे NO2 को, तो इस तरह का होगा बेंजीन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों एक्ट करता है? देखो, नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये अगर अपनी बॉन्ड यहां से यहां खींचे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड पीछे खींच सकता है। अगर ये बॉन्ड यहां से यहां खींचे तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर ये वाली बॉन्ड जो है यहां से यहां जा सकती है, पॉसिबिलिटी है ना। तो ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगी तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां से यहां शिफ्ट होती है तो हमारे पास एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है क्या?
बेंजीन एन सिंगल बॉन्ड ओ, किसी ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी ऑक्सीजन एक, और इधर आपके पास डबल बॉन्ड कौन सी वाली बनी, ये वाली बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन को स्टेबल कर दिया उसने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों चार्ज आया पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया, क्योंकि इस कार्बन को तो इधर से भी डबल बॉन्ड मिल रही है ना, इसका वाला यहां लगा हुआ था वहां लग गया, प्रॉब्लम कोई नहीं, खोया इसने, इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो बॉन्ड वैसे की वैसे। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो सकती है इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, तो इस कार्बन को ये वाली बॉन्ड यहां से भी मिल जाएगी, इस कार्बन को डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगला पॉसिबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या है, वापस भी जा सकता है पीछे की तरफ, सेम रिवर्स हो सकता प्रोसेस, मगर आगे पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, इसका अगर ये हमारी बेंजीन है तो एन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगी, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन को स्टेबल हो गया, ये कार्बन इधर बना रहा था अब ये इधर बना रहा है, कोई प्रॉब्लम, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड एक यहाँ पे यहाँ बची रही, ये वाली ओरिजिनल बॉन्ड यहाँ पे यहीं पे है, अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन को ये वाला पोजीशन पे जो कार्बन है इसको इधर डबल बॉन्ड मिल रही है तो इधर भी मिल जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अगला पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकता है ये हमारे पास आ गया इधर पॉजिटिव चार्ज, यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये वाली ये पहले वाली, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब क्या हो सकता है, ये वाली बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो सकती है, अगर ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो सकती है तो ये वाली बॉन्ड फिर यहां से वापस इधर आ जाएगी, दोबारा से ये वाला बन जाएगा, रिवर्स हो गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हटा देगा, तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास, अगेन वैसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड डिलोकलाइज्ड हुई होगी, ठीक है, तो ये वाली डबल बॉन्ड यहां से यहां चली गई है, ये वाली यहां पे, ये वाली यहां पे, एंड डबल बॉन्ड ओ, अगेन इसको ध्यान से देखो आप, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव स्पीसीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब इस नाइट्रो की वजह से इस बेंजीन को ध्यान से देखो, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज के पास तो आएगा नहीं, ठीक है ना। ये पोजीशन कौन सी है, नाइट्रो के कंपैरिजन में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये पैरा है, ये मेटा है ना। तो ध्यान से देखो, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ये दूसरी वाली ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीस्ट होगी, सबसे कम डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे जोड़ नहीं सकता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है ना, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता ना, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्यों कम हुई, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जब बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो उस केस में बेंजीन की जो रिंग है उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, और फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे। तो मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है, वो कंपैरेटिवली ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देती है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलती है।
मेटा पोजीशन पे इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसने इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके कंपैरिजन में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई बढ़ाई नहीं है मेटा पोजीशन पे, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे कम कर दी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आप कहां पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन, देन अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच टू मेटा पोजीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप करोगे इस केस में, तो मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, वही इलेक्ट्रोफाइल जो हमने 3, 4, 5 इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे, वही वाले दोबारा से केस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो नाइट्रो वाला केस है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कर सकता है। क्यों कर सकता है ये आपने देख लिया, इस डबल बॉन्ड की वजह से। तो जब बेंजीन के साथ में, ध्यान से देखो, जब बेंजीन के साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको डबल बॉन्ड लगी हुई है, तो वो डबल बॉन्ड खींच सकता है अपनी, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसके साथ में यहां पे कोई बॉन्ड लगी होगी, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे H होगा, और कीटोन होगा तो यहाँ पे R ग्रुप होगा कोई, है ना। तो इस केस में ये अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खींचे, तो ये वाली बॉन्ड यहां से यहां जाएगी इसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड लगी हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करेगा। एक केस और है कार्बोक्सिलिक एसिड भी, C डबल बॉन्ड OH, इधर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लेते हैं, उसमें केस में सिर्फ ये आपको OH चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड यहां से यहां खींचता है तो ये वाला सेम केस उधर आ गया। तो हमारे पास 3 ग्रुप ऐसे हैं, एक तो नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम इस तरह से लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, है ना, इधर बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और एक एल्डिहाइड का, ये इसको सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। इधर आपका बेंजीन जुड़ा होगा तो H या कोई अल्काइल चेन जुड़ी होगी। ये 3 हो गए। एक केस और है हमारे पास, साइनाइड का केस है, साइनाइड में भी हो सकता है। अगर इस बेंजीन के साथ में अगर साइनाइड जुड़ा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड M होता है साइनाइड। तो अगर कोई यहां से बॉन्ड नाइट्रोजन खींचता है अपनी तरफ, ये वाली बॉन्ड यहां से यहां जाएगी इस कार्बन को 4 बॉन्ड स्टेबल करने के लिए, है ना। देखो इस कार्बन को 4 बॉन्ड है ना, 3 और 1 4। अगर ये नाइट्रोजन अपनी बॉन्ड खींच लेता है तो यहां से बॉन्ड इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्ट कर सकते। तो 4 तरह के ये भी हो गए, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करेंगे, और इनकी प्रेजेंस में बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये है आपको ओवरऑल डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू बेंजीन। जब बेंजीन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे, मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये इतना सा टॉपिक है। अब हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इन सभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम कर देगा। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाना है, जनरेट करते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल हम E पॉजिटिव, ये 5 तरह के इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट किए थे, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 जब इन हर एक ग्रुप को हम स्टडी करेंगे, जैसे हेलो अल्केन को स्टडी करेंगे, हेलो बेंजीन को स्टडी करेंगे, फिनोल को स्टडी करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, एनिलीन की कैसी होती है, या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की कैसी होगी, बेंजोइक एसिड की कैसी होगी, है ना। तो इनका 1 बाय 1 हम सभी के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इनकी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक 2 ग्रुप को लेके करते हैं डिस्कस। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, ठीक है, थैंक यू।